मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। अभी पिछले दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं प्रयागराज दौरे पर रहे मिशन नारी शक्ति को लेकर के उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं भी की। देखिए, सबसे पहली बात तो उस दिन जो भीड़ इकट्ठा की गई 21 तारीख को, वो पूरे प्रदेश से 8 लाख जो भीड़ इकट्ठा की गई, पूरी तरह से सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया गया है। और पूरे प्रदेश से दूर से महिलाओं को लाने का उद्देश्य ये था कि अगर लोकल महिलाओं को आह्वान करते तो पहले तो वो जाती ना हो, और जाती तो आधे घंटे के अंदर उनका भाषण सुन नंबर जैसे ही मोदी जी का आता, लोग उठ करके पंडाल से जाने लगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के कटरा दहराम बागी में पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी हम जा रहे थे, मेरा रास्ते से गुजर हो रहा था तो मैं देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त कटरा दहराम के पनपट्टी चौराहे पर यहाँ पर कुछ उनके हाथों में झंडे नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये झंडा नजर आ रहा है कि आखिर ये किस निर्देश के तहत ये झंडा का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्य लाइव टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इधर से गुजर रहा था और आपने हमारे कार्यों को देख करके आप रुक गए। पार्टी का निर्देश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में जो जन विरोधी भाजपा सरकार है उसके खिलाफ एक तरह से जन आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में है। और ख़ास तौर से सुराव विधानसभा में, चाहे विधायक के स्तर पे हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के स्तर पे हो और चाहे शासन प्रशासन के स्तर पे हो, जिस तरह से हत्याओं का, लूटमारी और तमाम तरह का अपराध हो रहा है, कानून व्यवस्था धूमिल है, महंगाई से जनता त्रस्त है, स्कूल बंद हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, इस अत्याचार अनाचार के खिलाफ जनता आक्रोशित है। और इसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया था कि प्रत्येक बूथ पर झंडा हमारा लगना चाहिए, उसी के तहत हम लोग पूरे सुराव विधानसभा में झंडा लगवा रहे हैं। अभी पिछले दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं प्रयागराज दौरे पर रहे मिशन नारी शक्ति को लेकर के उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं भी की। देखिए, सबसे पहली बात तो उस दिन जो भीड़ इकट्ठा की गई 21 तारीख को, वो पूरे प्रदेश से 8 लाख जो भीड़ इकट्ठा की गई, पूरी तरह से सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया गया है। और पूरे प्रदेश से दूर से महिलाओं को लाने का उद्देश्य ये था कि अगर लोकल महिलाओं को आह्वान करते तो पहले तो वो जाती ना हो, और जाती तो आधे घंटे के अंदर उनका भाषण सुन नंबर जैसे ही मोदी जी का आता, लोग उठ करके पंडाल से जाने लगते। तो इतनी दूर से इसलिए लाया गया कि वो मजबूर रहें और पूरी सभा में बैठी रहें। और आपने महिलाओं का सुना होगा, अजीत अंजुम जी आए थे, उन्होंने तमाम बसों में जा कर के महिलाओं का वर्जन लिया था। वो सब महिलाएं त्रस्त हैं, दुखी हैं और ये महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने खुद जो है तो नारी शक्ति का अपमान किया है। जिनसे विवाह किया था आज तक उनको वो प्राथमिकता नहीं दे पाए। तो जो व्यक्ति खुद अपने जीवन में नहीं ढालता तमाम सुचिताओं को, वो कैसे जो है तो देश और प्रदेश को आह्वान कर सकता है किसी चीज़ के लिए। तो इनकी हर बात पूरी तरह से छलावा है। अभी समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं घर ईडी का छापा पड़ा। ईडी का छापा अभी तो ईडी का पड़ा है, अभी तो सीबीआई का छापा पड़ेगा। ये ट्रेंड इन्होंने बंगाल में भी अपनाया था और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यही ट्रेंड इन्होंने बिहार में अपनाया था और वहाँ पे भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ अपने ही लोगों में जो है तो गड़बड़ हो गई, पुनः उनकी सरकार बन गई। और यही ट्रेंड अब यहाँ पे इन्होंने अपनाया है। यहाँ पे तो ये कहेंगे हम कि जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बंगाल में जो है तो खेला हुआ था और यहाँ पर खदेड़ा होगा इनका। अब तो शिवपाल यादव जी भी साथ में आ गए हैं, उन्होंने साथ में कह दिया कि अब हमारे कोई गिले शिकवे नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी? अवश्य मजबूती मिलेगी। आदरणीय शिवपाल जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे और वो मिल करके काम करने के लिए सहमत हैं। अच्छे प्रबंधन, उनको राजनीतिक प्रबंधन आता है, नेताजी के भाई हैं, उन्होंने शुरुआत से देखा है तमाम चीज़ें। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। अभी सी वोटर का सर्वे चल रहा है। सी वोटर के सर्वे में समाजवादी पार्टी का ग्राफ पहले से काफ़ी बदला हुआ, बढ़ा हुआ अच्छा नज़र आ रहा है। तो क्या ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है? ये सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कैरिस्मेटिक लीडरशिप है
कि उनके नेतृत्व में जो है तो जनता पूर्णतः जो काम उन्होंने किया था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सन 2012 से 17 में विकास किया था, बड़ी सड़कें बनाना, तमाम ऐसे भवन बनाना जो कि अपने आप में एक मिसाल पेश करते हैं, जैसे NIC, और इसके अलावा आपका पुलिस मुख्यालय हो गया, डायल 100 हो गया, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनको जनता याद कर रही है। और इन शेष 5 साल जो भाजपा के गुजरे, इसमें जिस तरह से इन्होंने झूठे वादे करके ये आए थे सत्ता में, जनता के आशाओं पर पूरी तरह से ये नकारा साबित हुए हैं, कहीं से खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए जनता जो है इनको पूरी तरह हटाना चाह रही है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में सी वोटर सर्वे हो या कोई भी सर्वे हो, तमाम सर्वे में समाजवादी पार्टी दिनों दिन उत्तर प्रगति की ओर बढ़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जनहितकारी और लोकप्रिय सरकार बनाएगी। क्या कुछ होगा 2022 में? सबकी निगाहें इस समय टिकी हुई हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव में किसकी विजय होगी, कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री। सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन राहुल के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।